वेलकम टू HST पाक। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो मिलती रहेगी, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। हमदर्द से दवाखाना पाकिस्तान की जानब से प्रोफेसर हकीम नज़ीर अहमद चौधरी एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है तशखीस। अमराज की तशखीस जो है जितनी मुस्बत तरीके से होगी और जितनी बेहतर होगी उतना ही उसका इलाज भी बेहतर होगा। एलोपैथिक में तशखीस जो है वो टेस्ट की मदद से की जाती है, जिसको रिपोर्ट भी कहते हैं, टेस्ट भी कहते हैं, जो कि ब्लड के भी होते हैं, यूरिन के भी होते हैं, स्टोलन के भी होते हैं। इसके अलावा पसीने के भी कुछ टेस्ट लिए जाते हैं, स्किन के भी कुछ टेस्ट लिए जाते हैं। लेकिन हर्बल के अंदर क्या होता है, हम डायग्नोजाइजेशन जो है वो नब्ज की मदद से करते हैं। नब्ज की पल्स को काउंट किया जाता है। इसके अलावा उनकी लेंथ को, उनकी मोटाई को भी हम मद्देनजर रखते हैं। तो सबसे पहला जो अमल होता है वो डायग्नोजाइजेशन होता है, इसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होती है। तो कई मालिज हजरात जो हैं वो डायग्नोजाइजेशन बिल्कुल बेहतर तरीके से करते हैं। वो यहाँ तक डायग्नोज कर लेते हैं कि मर्ज अभी पैदा होता है और उसका स्टार्ट होता है तो उसकी डायग्नोजाइजेशन हो जाती है। लेकिन एलोपैथिक के अंदर क्या होता है, जब हम टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट तब तक पॉजिटिव नहीं आता जब तक तकरीबन 30 to 40% तक कोई भी हमारा ऑर्गन जो है वो डैमेज नहीं हो जाता। लेकिन हर्बल के अंदर ऐसा मुमकिन है कि कोई भी आपका मर्ज जो है वो अभी स्टार्ट हो रहा होता है तो उसकी डायग्नोजाइजेशन हो जाती है, अगर आपको नब्ज देखना आता होगा। तो मैं इंशाल्लाह नब्ज देखने के जो मुख्तलिफ प्रोसेस हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि पल्स की जो स्पीड है या रफ्तार है उसको आप कैसे काउंट करेंगे। इसके अलावा जो नब्ज है यानी वेन जिसको हम चेक करते हैं, उसकी बाजू के अंदर डिपनेस यानी गहराई कितनी है, किस जगह पे हो तो क्या होगा, गर्मी होगी, खुश्की होगी, चूंकि ये 4 आर्गन्स हैं जिनको मद्देनजर रखा जाता है। इसके अलावा नब्ज की लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काउंट की जाती हैं, जिससे हम ये एस्टिमेट करते हैं, जिससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि मर्ज जो है वो कौन सा पैदा हो रहा है और किस ऑर्गन में पैदा हो रहा है। लीवर में है, किडनी में है, हार्ट में है, ब्रेन में है, एनीवन कोई भी मर्ज जो है वो उसको डायग्नोज किया जाता है। जब डायग्नोजेशन हो जाएगी तो फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करना जो है वो सूदमंद होगा, फ़ायदेमंद होगा। लेकिन एक मसला बहुत ज़्यादा है कि जब लोग या पेशेंट आते हैं तो उनके पास टाइम बहुत कम होता है और डॉक्टर या मालिज के पास भी टाइम बहुत कम होता है कि वो उनकी प्रॉपर जो है वो डायग्नोजेशन कर सके। हालांकि डायग्नोजेशन जो है उसमें यूरिन को मद्देनजर रखना चाहिए, स्टोलन को मद्देनजर रखना चाहिए, पसीने की स्मेल को मद्देनजर रखना चाहिए, बॉडी कलर को मद्देनजर रखना चाहिए और इसके अलावा कई एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको मद्देनजर रख के उसके बाद इसकी डायग्नोजेशन की जाती है। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक प्रॉपर लेक्चर होगा जो बहुत जल्द आप लोगों के सामने होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।